अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई है और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ही अर्जुन अवार्ड्स और द्रोणाचार्य अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं। तो आज के सेशन में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किसे प्रदान किया जा रहा है अर्जुन अवार्ड्स और किसे मिल रहा है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, तो विस्तार से सबसे पहले अगर हम समझेंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते क्या हैं, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल की क्षेत्र में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की एक अलग से कैटेगरी है जो कि कॉरपोरेट संस्था या गैर सरकारी संस्था को भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये वो संस्था होती है जो खेल के विकास को लेकर लगातार काम कर रही होती है, तो फिर उसे राष्ट्रीय खेल अवार्ड दिया जाता है। भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने 18 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल के विकास में योगदान देने वाली संस्थाओं को सम्मानित करना। और जब हम बात करते हैं कि वे संस्थाएं कौन सी होती हैं, तो ये गैर सरकारी संस्थाएं या आप कह सकते हैं कि कॉरपोरेट संस्थाएं होती हैं। गैर सरकारी संस्थाएं यानी एनजीओ वगैरह हो सकते हैं, वे एनजीओ जो खेल के विकास को प्रोत्साहन दे रहे हों। इसके अलावा प्रशिक्षकों यानी जो ट्रेनर्स होते हैं, जिन्हें हम कोच कहते हैं, उन्हें भी अवार्ड दिया जाता है जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड कहा जाता है। और जो खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्जुन अवार्ड 2025 के बारे में। अर्जुन पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो और इसके साथ खिलाड़ी में नेतृत्व क्षमता, खेल भावना और अनुशासन भी देखा जाता है। इस वर्ष नियमित श्रेणी में 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अर्जुन अवार्ड दो श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो नियमित श्रेणी में, और नियमित श्रेणी में इस बार 17 खिलाड़ियों के अवार्ड दिया जा रहा है। दूसरा दिया जाता है लाइफ टाइम श्रेणी में। तो लाइफ टाइम श्रेणी में भी इस बार अवार्ड दिया गया है एक व्यक्ति को जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आइए हम समझते हैं उनके बारे में विस्तार से। लेकिन सबसे पहले नियमित श्रेणी में जो 17 लोग शामिल है उसमें तेजस्विन शंकर जो कि एथलेटिक्स है, मोहम्मद अजमल वी जो कि एथलेटिक्स है, प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स कैटेगरी में, ट्रीसा जॉली बैडमिंटन कैटेगरी में, पुलेला गायत्री गोपीचंद्र बैडमिंटन कैटेगरी में, नरेंद्र जी को बॉक्सिंग कैटेगरी में, विदित संतोष गुजराती शतरंज कैटेगरी में, दिव्या जितेंद्र देशमुख शतरंज कैटेगरी में, धनुष श्रीकांत डेफ शूटिंग में, लाल रेमसियामी हॉकी कैटेगरी में, राजकुमार पाल हॉकी कैटेगरी में, सुरजीत जी कबड्डी कैटेगरी में, पूजा जी को मिला है कबड्डी कैटेगरी में, रुद्रांश खंडेलवाल पैरा शूटिंग, एकता भयान पैरा एथलेटिक्स, अरविंद सिंह रोइंग कैटेगरी और अखिल श्योरान जिन्हें शूटिंग कैटेगरी में ये अवार्ड मिले हैं, जो कि नियमित श्रेणी है। अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की ही लाइफ टाइम श्रेणी के बारे में, तो यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी सक्रिय खेल करियर के बाद यानी जब उन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया हो, उसके बाद भी अगर वो खेलों को बढ़ावा देने में लगातार योगदान जारी रख रहे हैं, तो फिर उन्हें लाइफ टाइम कैटेगरी में यह अवार्ड दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में 2025 में किसे मिला है? आई अरुमेनायागम को, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, तो इन्हें यह अवार्ड मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी 2025 अर्जुन अवार्ड। ठीक है, बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के संदर्भ में। तो आप सभी जानते हैं द्रोणाचार्य यानी कोच या प्रशिक्षक को दिया जाने वाला अवार्ड है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशिक्षकों यानी कोचेस को दिया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे प्रशिक्षकों को सम्मान करना है जिन्होंने लगातार उत्कृष्ट कार्य किया हो और अपने जो खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी की हम बात करते हैं, भारतीय खिलाड़ियों को इस तरीके से ट्रेंड किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम हुए हैं खेल को खेलने में, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने में अगर खिलाड़ियों को जिनका योगदान सक्षम बनाने में है उन्हें यह अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा, नियमित श्रेणी में ये परवीर सिंह को मिला है जिन्होंने एथलेटिक्स में अच्छा काम किया है। ध्यान रखिएगा, नियमित श्रेणी में ही छोटेलाल यादव जी को मिला है बॉक्सिंग कैटेगरी में और नेहा नंद कुमार चौहान को मिला है शूटिंग कैटेगरी में। लाइफ टाइम अवार्ड भी मिलता है द्रोणाचार्य में। ध्यान रखें, दूसरी श्रेणी है जो पहले प्रशिक्षक हैं धर्मेंद्र सिंह यादव खेल बॉक्सिंग को लेकर इन्हें अवार्ड मिला है। दूसरा वीरेंद्र कुमार कुश्ती को लेकर उन्हें यह अवार्ड मिला है लाइफ टाइम द्रोणाचार्य कैटेगरी। ठीक है, नोट करिएगा।
तीसरा इंपॉर्टेंट अवार्ड जो इसी के अंतर्गत आता है वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड हम सभी जानते हैं किसे, एक गैर सरकारी संस्था को दिया जाता है या फिर किसी कॉर्पोरेट कंपनी को दिया जाता है जो खेल में अच्छा काम करती है। तो यह पुरस्कार उन कॉर्पोरेट संस्थाओं या एनजीओ को दिया जाता है जिन्होंने भारत में खेलों के प्रचार, विकास और प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो 2025 में यह पुरस्कार मिला है आर्मी पैरालंपिक नोट पुणे को। नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसे विशेष रूप से पैरा स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के संदर्भ में समझा जा सकता है और इसीलिए इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं कि इन पुरस्कारों के लिए चयन कैसे होता है। तो इस वर्ष पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। खिलाड़ी, प्रशिक्षक यानी कोच और संस्थाएं स्वयं भी आवेदन कर सकती थी। इसके बाद आवेदनों की समीक्षा पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने की। और इस समिति में कौन कौन शामिल था, तो प्रसिद्ध खिलाड़ी शामिल थे, खेल पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले लोग शामिल थे और खेल प्रशासक शामिल थे। इन्होंने सबने मिलकर ये जो 17 अर्जुन अवार्ड नियमित कैटेगरी में मिले हैं इनका नाम चुना है। फिर एक लाइफ टाइम अर्जुन कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है उन्हें चयनित किया है। द्रोणाचार्य अवार्ड्स किन्हें दिया जाना है ये भी इन्होंने ही चयनित किया है। अब आइए आज के सेशन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन बी आर्मी पैरालंपिक नोट पुणे, ऑप्शन सी भारतीय ओलंपिक संघ, ऑप्शन डी राष्ट्रीय खेल विकास परिषद। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।